हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ बेबी सिटर। फिर हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा ईवो है वो फिर बाइक लेकर जल्दी से वहाँ चला जाता है। और विंग कहता है ओ शिट, ये लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ गलत करेगा। और विंग जल्दी से ड्राइवर को कहता है चलो अब मेरे साथ चलो और इसके पीछा करो। लेकिन फिर अब वहाँ पर जब विंग पहुँचता है, वांग जी के जो फेस है उस पे बहुत ही ज़्यादा चोटों के निशान थे। और वांग जी के पूरे फेस के ऊपर बुरी तरीके से चोटों के निशान होने के बावजूद जब वांग जी के आसपास वो देखता है, बहुत सारे जो वो लड़के थे वो गिरे हुए थे और वांग जी के हाथ में एक गन भी थी। विंग जल्दी से अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वांग जी ने उन सबको मार डाला था। फिर विंग कहता है ये तुमने क्या कर दिया? तुम लोगों ने तुमने तुमने उन लोगों को कैसे मार डाला? वांग जी तुमने गोली कैसे चला दी उन पर? ओह गॉड, यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। वांग जी तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वांग जी कहता है मुझे मुझे नहीं पता, बस मुझे गुस्सा आ गया था इसीलिए मुझसे गोली चल गई। और फिर विंग जल्दी से कहता है इधर आओ मेरे पास। और विंग उसे हक कर लेता है। और फिर वांग जी उसे हक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ फील करने लगता है। और वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी क्योंकि वांग जी ने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा किसी को मार डाला था। और वांग जी के हाथ पूरे कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी विंग उसके हाथों पे से वो गन लेकर फेंक देता है और जल्दी से उसके फेस पे किस करना स्टार्ट करते हैं और कहते चुप हो जाओ, रोना बंद करो। ऐसे ही वांग जी की आंखों में से टीयर्स निकलने लगते हैं। और फिर वांग जी उसको कॉल करता है सेबू जुन को, और जो कि मिस्टर लैन का सिक्योरिटी था। और वो ये सब सेबू जुन को बताता है। वो कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस सबको संभाल लूँगा, आप इसे यहाँ से ले जाइए। और इसे कहकर वो बोल चला जाता है। और फिर वो विंग को वहाँ से जाने का कहता है ईवो को अपने साथ लेकर। विंग जो उसे अपने साथ ले जाते हैं और ईवो के फेस पर तो बहुत ही ज़्यादा चोटों के निशान बने हुए थे। और फिर ईवो के जो फेस से पूरा ब्लड निकल रहा था और उसके जो मुंह पर और फेस पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। और ईवो की फेस पर जब विंग देखता है, उसकी जो फेस पर ब्लड लगा हुआ देखकर विंग रोने लगता है। और फिर विंग उसका फेस साफ करता है और फिर जल्दी से उसे हग कर लेता है और रोने लगता है। विंग कहता है ये सारी मेरी गलती है, अगर वो लोग मुझे कुछ ना कहते तो तुम उनके पीछे नहीं जाते, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके पीछे जाने की? वो देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुमने बेवजह उन लोगों की जान ले ली। मासूम लोगों की जान लेना बहुत पाप है। वांग जी अब गुस्से में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में विंग के बालों से पकड़ते हुए कहता है क्या वो बेगुनाह थी? उनकी नज़र आप पर गई और उन्होंने आपके ऊपर बात की, क्या मैं उन्हें छोड़ देता? उनकी सज़ा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए थी। ऐसे कहकर वांग जी वहाँ से चला जाते हैं। और फिर विंग जो अपना सर पकड़ लेता है और कुछ देर बाद वो वांग जी की तरफ आता है और उसके जो सर पर चोट लगी हुई थी वो उस पर बैंडेज करता है। और ईवो के जो लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रहा था वो जगह भी बिल्कुल साफ़ करता है। और फिर विंग जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं पुलिस ईवो तक ना पहुंच जाए या तो ईवो के लाइफ को खतरा ना हो। और ऐसे कहकर वो रोने लगता है। विंग को रोते देख ईवो जल्दी से विंग को हक करते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, मैं सिर्फ अयूरी को एक कॉल घुमाऊंगा और वो सब संभालेगा। अयूरी अयूरी अरे अयूरी, तुम हर वक्त उसका नाम क्यों लेते रहते हो? वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं, उन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ दिया है। ऐसे गैंगस्टर और ऐसे माफिया से दोस्ती क्यों रखी है तुमने? वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसके डैड माफिया हैं और कुछ भी नहीं होता, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो मेरे लिए कुछ कर लेगा तो। और हमने पहले भी 3-4 लड़कों को ऐसे ही मार डाला था। फिर विंग कहता है क्या तुमने पहले भी कभी ऐसा किया है? विंग कांपती हुई आवाज़ में कहता है। फिर वांग जी कहता है हाँ, हमने किया था, लेकिन मैंने कभी गन नहीं चलाई थी, आज मैंने फर्स्ट टाइम गन से शूट किया है, तो ये तो और भी अच्छा है ना। विंग उसे ज़ोर से धक्का देता है और खुद से दूर करता है और कहता है क्या तुम्हें ये बहुत अच्छा लग रहा है?
तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और तुमने मासूम लोगों की, मैंने कहा आप उन्हें मासूम कहना बंद कीजिए। उन्होंने आपको कुछ, आपको क्या भूल गया, उन्होंने आपको क्या कुछ नहीं कहा था, मुझे कहा था ना, तो क्या हो गया। ऐसे लोग तो कह देते हैं ना, ऐसे वैसे कह देते हैं। क्या आपको ये नॉर्मल लगता है? ये नॉर्मल नहीं था, इसे सहना मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ऐसे कहकर वो विंग की गर्दन से ज़ोर से पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स प्रेस कर उसे बहुत ज़्यादा डीप और फोर्सली किस करने लगता है। विंग उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खुद से दूर करता है और पुश कर देता है। और विंग कहता है आज के बाद मुझसे बात मत करना। ऐसे कहकर विंग जाने लगता है, पर ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़ोर से अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगा लेता है। विंग जो बार बार उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, कि हक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, विंग अपने दोनों हाथ ईबो के चेस्ट पर रख उसे बैक पुश करने लगता है। बट ईबो की पावर विंग से काफ़ी ज़्यादा थी। वो विंग को फिर से अपनी तरफ खींच उसकी नेक पर किसेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है ईबो क्या कर रहे हो, छोड़ो। लेकिन ईबो कहता है आपको मुझसे दूर रहने की आदत हो चुकी है, तो मैं आपके थोड़ा सा पास आना चाहता हूँ। फिर ऐसे कहकर वो ईबो विंग की पूरी नेक पर किस करता है और फिर धीरे धीरे विंग की शर्ट को हटाने लगता है। विंग कहता है ईबो रुको, मेरी बात सुनो। एक तो तुमने गलती की है, उसके बावजूद तुम ये सब भी कर रहे हो। मैं इतना परेशान हूँ इस सब को लेकर कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए, और तुम हो कि तुम्हें एंजॉय करने का दिल कह रहा है। हटो मुझसे दूर हटो, मुझे इससे डर नहीं लगता। और हाँ, पुलिस मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है, मेरे वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। विंग कहता है मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हारे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर इसका असर हो। वांग जी हंसने लगता है और कहता है शायद आपको नहीं पता कि मेरे तो काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। मैंने अमेरिका में एक जगह बहुत ज़्यादा, मैंने तो बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं और मैं कितनी बार जेल जा चुका हूँ। विंग कहता है झूठ बोलना बंद करो और चलो मेरे साथ, और यहाँ से अब तुम कहीं भी नहीं जाने वाले, तुम किसी को भी चोट नहीं पहुँचाओगे। फिर वांग जी को वो तुम मुझसे प्रॉमिस करो। विंग ने वांग जी से कहा। वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ऐसे ही कह के वो फिर से विंग को खींचता है अपने पास और उसके पूरे जो नेक है उसके अराउंड में अपने लिप्स प्रेस कर उसे किस करने लगता है। विंग अब चुपचाप बैठ जाता है वहीं पर और वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहता। और वांग जी ने उसे पूरी तरीके से बैक हक किया हुआ था। और फिर वांग जी अपने लिप्स जो पूरी तरीके से प्रेस कर रहा था उसकी नेक के अराउंड। फिर विंग कहता है वांग जी कहता है मुझे आपकी कोई बात नहीं अभी सुनी, मैं अपने आप को रिलैक्स फील करवाना चाहता हूँ। फिर विंग कहता है बेबी क्या तुम्हें इससे रिलैक्स फील होता है? विंग की जवाब में विंग की इस बात पे वांग जी कहता है हाँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जब भी मैं आपको हक करूँ या आपकी बॉडी को टच करूँ। विंग कहता है बेबी अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा ऐसे करने से मुझे बुरा लगता है तो? वांग जी कहता है आपको बुरा नहीं लगता, आपको भी ये सब अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ आप उनसे प्यार करते हो इसीलिए। और ऐसे ही कह के वांग जी अब उसकी नेक पर पूरी तरीके से किस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद विंग कहता है अच्छा एक सेकंड मुझे छोड़ो, मुझे कुछ काम है। विंग कहता है मुझसे दूर जाने की मुझे वांग जी कहते हैं मुझसे दूर जाने के बहाने मत ढूंढिए और आपको कोई भी काम नहीं, मुझे पता है। विंग कहता है मैं सच में कह रहा हूँ ना, मुझे काम है, छोड़ो। लेकिन अब वांग जी जो विंग की नेक है उस पर बाइट करने लगता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। फिर वांग जी कहता है मुझे आपको एक हिंकी देनी है आपकी नेक पर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपका अल्फ़ा आपके पास ही है। फिर विंग कहता है बेशरम, तुम सच में बेशरम हो चुके हो, चलो हटो और छोड़ो। ऐसे कह के अब विंग वहाँ से चला जाता है और विंग जाकर वॉशरूम में जल्दी से खुद को बंद कर लेता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। और विंग जाकर मिरर में देखता है उसकी जो नेक पर एक हिंकी दे दी थी ईवो ने। और फिर विंग कहता है सच में ये इतना ज़िद्दी है और मैं क्या इसे सुधार पाऊँगा और क्या मैं इसे बदल पाऊँगा? वांग जी जो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए अपना फेस बार बार पानी के अंदर डालने लगता है और फिर उसे बाहर निकालने लगता है ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो पाए। और वो विंग को जो बुरी तरीके से विंग से बात कर रहा था वो खुद को इसके लिए सज़ा भी देता है। और काफ़ी देर
वांग जी खुद के साथ यही सब करता रहता है। और फिर विंग कहता है, वांग जी तुम कहाँ पर हो? और फिर वांग जी को विंग देखता है दूसरे वॉशरूम में। वो अपने जो पूरा फेस है एक ग्लास बॉक्स में पानी भर के उसमें बार बार डाल रहा था और अपनी सांसों को पूरी तरीके से रोक रहा था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? तुम्हें बुखार हो जाएगा इससे। विंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कह के वो अपने बस विंग को ज़ोर से खींचता है और उसे हक कर लेता है। विंग को जैसे ही वो हक करता है, वांग जी की पूरी बॉडी गीली थी और उसी की वजह से विंग की बॉडी भी गीली हो जाती है। विंग कहता है, बेशरम, देखो मेरी बॉडी इनविजिबल होगी, मेरे कपड़े वाइट थे, तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। तुमने ये क्या किया? अपनी पूरी गीली बॉडी से मुझे मुझे हग कर लिया। अब अपना आंखें बंद करो ताकि मैं तुमसे दूर हो पाऊँ। वांग जी कहता है, अगर मैं अपनी आंखें बंद ना करूँ तो? विंग कहता है, सच में तुम कितने बदतमीज़ हो गए हो विंग। विंग कहता है वांग जी से। और फिर वांग जी कहता है, मुझे तो आंखें बंद नहीं करनी, मुझे तो आपको देखना है। विंग कहता है, वांग जी अपनी आंखें बंद करो ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह तो मुझे देखोगे। मेरी बॉडी विजिबल हो रही है वाइट शर्ट के अंदर से। और फिर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही विंग उससे दूर होने लगता है, वांग जी अपनी आइज़ ओपन कर लेता है। और फिर विंग जैसे ही देखता है वांग जी ने अपनी आइज़ ओपन कर लिए, वांग जी क्रॉस में अपने जो हैंड से कर लेता है और अपने ब्रेस्ट को छुपाने लगता है वांग जी से। और वांग जी जो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, आप मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हो? मैं आपका अल्फ़ा हूँ और आप मुझसे इस तरह मत छुपिए। लेकिन तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस भी किए, वो प्रॉमिस बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे कह के विंग वांग जी के पाँव पे ज़ोर से अपना पाँव मारता है, जिससे विंग की तरफ वांग जी देखकर मुंह से दर्द की आवाज़ निकालते हुए कहता, आपने मुझे किक किया। और विंग ऐसे ही किक करके वांग जी को वॉशरूम में अकेला छोड़ के चला जाता है वहाँ से। और विंग अब अपने रूम में आ चुका था और विंग अपने कपड़े चेंज करने लगता है। बट वांग जी पहले रूम ओपन करने की कोशिश करता है बट वो लॉक था। और फिर वांग जी के पास तो वैसे भी होम की सारी मास्टर कीज़ होती है। वांग जी अभी उस रूम की की लेता है और जल्दी से उस रूम को ओपन कर देता है। विंग जिसकी आंखें वाइट हो जाती हैं पूरा डोर ओपन देखकर, और उसमें वांग जी खड़ा हुआ था। विंग की जो अपर बॉडी थी पूरी तरीके से अनकवर थी और वो पूरी तरीके से अब पूरी फुल जो उसकी अपर बॉडी थी वो नेकेड थी। तो वांग जी जो कि जब विंग को ऐसे देखता है वो तो बस वहीं फ्रीज़ हो जाता है और बस विंग को ऐसे देखता रहता है। विंग पहले तो पूरा झटके में परेशान हो जाता है और जल्दी से विंग जो सामने टॉवल पड़ा हुआ था उसे उठाकर अपने जो ब्रेस्ट है उन्हें कवर करने की कोशिश करता है और अपनी अपर बॉडी को भी। फिर वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आता है और कहता है, मुझे आपको देखना है। विंग उसकी तरफ वाइडन आंखों से देखने लगता है और अपनी बॉडी को कवर करते हुए कहता है, वांग जी तुम जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें दिख रहा नहीं है? मैं कपड़े चेंज कर रहा था और तुम अंदर आ गए। वांग जी कहता है, मैंने कहा मुझे आपको देखना है। वांग जी क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा मुझे आपको देखना है। फिर विंग थोड़ा सा घबरा जाता है वांग जी के इस बिहेव से, मुझे आपको देखना है। और ऐसे कहकर वांग जी उसके सामने एक सोफ़ा पड़ा होता है उस पर बैठ जाता है और वो ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वो एक कोई टीवी चलाकर बैठता है पर्सन, या कोई बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे एटीट्यूडली बैठ जाता है वहाँ पर। और फिर वांग जी जो कि अपनी बोतल जो पड़ी हुई थी ड्रिंक की उसमें से गिलास में ड्रिंक पोर करते हुए कहता है, चलिए अब इसे हटाइए। और विंग कहता है, वांग जी क्या क्या कह रहे हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे कुछ कहा है। और वांग जी ने अब किक करके वो डोर भी लॉक कर दिया था और उसे अंदर से पूरी तरीके से लॉक कर दिया था और चाबी विंग वांग जी की जेब में थी। विंग कहता है, वांग जी ऐसा मत कहो, इतने बेशर्म मत बनो, जाओ मजाक करना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। वांग जी कहता है, शायद आपको याद नहीं, आपका और मेरा कमरा अब एक ही है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ एक है, पर अभी के लिए किसी और कमरे में चले जाओ।
तुम देख रहे नहीं हो, मैंने कपड़े नहीं पहने और बस मैंने खुद को टॉवल से ही कवर किया है और तुम अंदर आ गए। तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? वांग जी कहता है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। क्या आप मेरी बात नहीं मान रहे होगी? विंग कहता है, बेबी तुम्हारी बात मानने के काबिल नहीं है। अगर ये कोई बात मानने लायक होती तो मैं ज़रूर मान लेता, बट मैं तुम्हारे सामने नेकिड नहीं हो सकता। और वांग जी कहता है, बट मैंने आपको पहले भी तो देखा है ना उस वीडियो में। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और दांत पीसने लगता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था वांग जी का ये वर्ड कहना। विंग कहता है, बेबी एक वो मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी वीडियो ले रहे हो और अब मुझे पता है कि तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं इतना शेमलेस नहीं कि तुम्हारे सामने नेकेड हो जाऊं। वांग जी अपने ड्रिंक जो ली हुई थी हाथ में उसे पूरी तरीके से पीते हुए उस गिलास को विंग के सामने फेंक देता है। वो गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाता है और विंग कहता है, वांग जी ज़िद करना बंद करो, मुझे पता है तुम ज़िद करने के लिए ऐसा करते हो हमेशा। और फिर वांग जी अब धीरे धीरे विंग के पास आने लगता है और एक ही झटके में जो विंग के ने अपनी बॉडी को कवर करने के लिए टॉवल अपनी बॉडी पर किया हुआ था उसको निकाल लेता है और विंग के हाथ से वो टॉवल खींच लेता है। विंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो टॉवल उसकी बॉडी पर है। वो बार बार वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उस टॉवल को भी अपनी बॉडी पर होल्ड करता है, लेकिन वांग जी के पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी और वांग जी एक ही झटके में उसे खींच कर हटा देता है। और विंग जैसे ही क्रॉस में अपने हैंड करने लगता है, वांग जी उसके दोनों हाथ पकड़ के दीवार के साथ उसे पिन कर देता है। पिन करने के बाद वांग जी अब उसकी पूरी बॉडी को देखना स्टार्ट करता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था ये सब, विंग की आइज़ से टेयर्स निकलने लगते हैं और विंग जल्दी से अपना फेस टर्न कर लेता है और दूसरी साइड अपना मुंह फेर लेता है। और फिर वांग जी जो उसकी बॉडी को देखना स्टार्ट करता है, वांग जी उसकी बेली से देखना स्टार्ट करता है और वह धीरे धीरे फिर वो उसकी जो आइज़ हैं विंग के ब्रेस्ट पर आके ठहर जाती हैं। और वांग जी अब अपने हाथ में विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और फिर वांग जी उसे टच करना स्टार्ट करता है। और फिर विंग कहता है, मुझे टच मत करो वांग जी, तुमने ये किया मैं चुप रहा और टच बिल्कुल भी मत करना। लेकिन वांग जी उसकी बात नहीं सुनता और वांग जी उसके ब्रेस्ट पर अपना हाथ रख देता है, जिससे विंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है और विंग को थोड़ा बुरा फील होता है। लेकिन विंग अब कुछ नहीं कहता वांग जी से और वांग जी अपने लिप्स प्रेस कर उसके ब्रेस्ट को सक करने लगता है। विंग के मुंह से मौन निकलने की आवाज़ें आने लगती हैं और विंग कहता है, शेमलेस, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे। और ऐसे कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है, छोड़ो बेशरम। वांग जी जो अपना फेस पीछे कर विंग के फेस की तरफ देखने लगता है। विंग अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ लेता है और अपना फेस भी। वांग जी हंसते हुए कहते हैं, आपके ब्रेस्ट बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। विंग की ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है वांग जी की। वो कहता है, वांग जी अब मेरे हाथ दोनों छोड़ो, बट मुझे आपको पूरी तरीके से देखना है। आई वॉन्ट टू सी यू ऑल ओवर बॉडी। विंग कहता है, क्या? हाँ, मुझे आपकी ऑल ओवर बॉडी को आज देखना है। विंग कहता है, दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा, छोड़ो। और ऐसे कहकर विंग अपने हाथ दोनों छुड़ा देता है और विंग जल्दी से अपनी शर्ट को पहनने की कोशिश करने लगता है। बट वांग जी कहता है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? विंग कहता है, प्यार का मतलब ये तो नहीं ना मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार दूँ। लेकिन वांग जी कहता है, आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? विंग कहता है, चुप रहो वांग जी, पहले भी मैं बहुत सह चुका हूँ, मुझे और नहीं सहना ये सब। और ऐसे कह के विंग चुपचाप अपनी शर्ट पहन लेता है और कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। और जब विंग जाने लगता है, वांग जी ज़िद करने लगता है कि वो उसे देखना चाहता है। और वांग जी की इस बात को सुनकर विंग कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? वांग जी कहता है, अगर आपने मुझे अपनी बॉडी शो नहीं की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। विंग कहता है, तो क्या कर लोगे तुम? हाँ? वांग जी कहता है, आप मुझसे बेहतर जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और फिर विंग की तरफ ये जो कहता है वांग जी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और विंग कहता है, बेबी देखो, उसे प्यार से समझाते हुए, अभी नहीं, कुछ वेट
कुछ वेट कर लो ना प्लीज़। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वांग जी कहता है आप भी तो मेरे लिए इतना नहीं कर पा रहे ना, तो मैं क्यों वेट करूं? विंग कहता है बेबी प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दो मुझे। मैं भी तुमसे लव करना चाहता हूँ जैसे तुम मुझसे लव करते हो। अभी मेरे दिल में फीलिंग्स स्टार्ट हुई हैं। मैं अभी पूरी तरीके से तुम्हारे लिए ये फील नहीं कर रहा। प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दे दो प्लीज़ बेबी। और ऐसे कहकर विंग अपने आंसू बहाते हुए वांग जी को हक कर लेता है, जिससे वांग जी को जब विंग हक कर लेता है ना चाहते ही भी वांग जी विंग की बात मान लेता है और वांग जी विंग को भी टाइट हक कर लेता है और उसकी नेक पर किस करता है और कहता है ठीक है मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। और ऐसा ही कहकर वांग जी कहता है ठीक है। तो फिर विंग कहता है अब मैं जाऊँ यहाँ से। विंग कहता है वांग जी को, और वांग जी कहता है नहीं आप यहाँ से बच जाओ। और ऐसे कहकर वो विंग को खींचता है और वांग जी जैसे ही विंग को खींचता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आकर वांग जी के ऊपर गिर जाता है और फिर वांग जी विंग की जो कमर है उसे टाइटली पकड़ लेता है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो बेशर्म, अभी तुमने कुछ प्रॉमिस किया था क्या तुम अभी भूल गए? वांग जी कहता है प्रॉमिस तो सारे तोड़ने के लिए होते, क्यों ना आज मैं ये प्रॉमिस तोड़ दूँ। प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए ना आज, मैं आज आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहता हूँ। वांग जी इतनी शेमलेस मत बनो, मैंने कहा ना वेट कर लो। देखो तुम अभी से अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए रेडी हो। अभी हमारे रिलेशनशिप को बने हुए 1 दिन भी नहीं हुआ, 2 दिन भी नहीं हुए, और तुम अभी से कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वांग जी रिक्वेस्ट करने लगता है और पाउटी फेस बनाने लगता है। विंग कहता है बेशर्म ऐसा मत कहो, ठीक है चलो हटो मुझे जाने दो। लेकिन वांग जी उसकी कमर पे अपनी ग्रिप को और टाइट करता है और वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, और वांग जी छोड़ देता है। और फिर विंग कहता है वांग जी चलो मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर आता हूँ। और वांग जी कहता है मुझे 2 गिलास जूस चाहिए। फिर विंग कहता है ठीक है मैं 2 गिलास बना कर लेकर आता हूँ। जब विंग 2 गिलास जूस बना कर आता है वांग वांग जी जूस का वेट ही कर रहा था। वांग जी कहता है उस एक गिलास को अपने हाथ में लेते हो और दूसरा गिलास टेबल पे रख देता है विंग। वो कहता है स्विप करते हुए उस जूस को, कहता है इसमें तो शुगर बिल्कुल भी नहीं है, आप जल्दी से जाइए और शुगर लेकर आइए। फिर विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं शुगर लेकर आता हूँ। जैसे ही विंग शुगर लेने के लिए जाता है वांग जी बहुत सारी टेबलेट्स उसके हाथ में थी वो एक दूसरे गिलास के अंदर डाल देता है। वांग जी कहता है अब मैं देखता हूँ आप मेरी बात को कैसे टाल सकते हो, आज तो मैं आपको पाकर ही रहूँगा। और मुस्कुराता है। अब विंग भी आ जाता है और फिर वो टेबलेट तो विंग के आने तक उसके अंदर पूरी तरीके से जूस के अंदर घुल चुकी थी। फिर अब विंग से वो चम्मच लेता है और शुगर लेता है और दोनों गिलास में डाल के उसे हिलाने लगता है और इससे वो गोलियाँ भी बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं। और फिर विंग को वो गिलास देता है और कहता है ये लीजिए ये जूस आप पीजिए। So guys, I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Bye bye and take care. Love you all.